बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च है और दिन है इतवार का। दो अहम चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो इलेक्शन के हवाले से एक और जो डेवलपमेंट होनी है उसके लिए 72 घंटे बाकी हैं। 72 घंटों के अंदर अंदर वो जो है वो नई पेशरफ्त होनी है। और दूसरा मामला है कि इस वक्त अदलिया के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है उसमें जो उस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगा उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा। बल्कि दूसरा जो मौजूद है उस पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सारा निशाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और वो मौजूद जजेज़ हैं जिन्होंने इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला दिया है। और अब उन मौजूद जजेस के ख़िलाफ़ मुसलसल चीज़ें हो रही हैं। कभी कोई फेक ऑडियो जारी की जाती है, कभी कोई जो है वो शिकायत लेकर पहुंच जाता है और वो जो शिकायत एक जमा कराई गई है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़, वो जो शिकायत जमा करवाई गई है अगर आप उसको पढ़ें और जो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, दोनों में बहुत फ़र्क है। और आजकल चैनल्स को ये कहा जा रहा है कि जनाब आप अदलिया के ख़िलाफ़ चीज़ें चलाएं, लेकिन आप पिछले 10-11 माह से देख रहे हैं कि बोल ने एक स्टैंड लिया और बोल किस तरह से डट कर खड़ा हुआ है। बोल वो तमाम चीज़ें दिखा रहा है जो आवाम तक पहुँचनी चाहिए और बोल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। बोल ये नहीं कर रहा कि जनाब जिस तरह बाकी चैनल्स कर रहे हैं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप मिसाल ले लें कि जो मज़ाहिर साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट से करवाई गई, सुप्रीम कोर्ट के अहाते से करवाई गई, किस तरह से चैनल्स ने वो लाइव चलाई, लेकिन बोल ने उसका टिकर तक नहीं चलाया, कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं चलाई। और अब उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की का नाम लेकर बोल के साथ क्या किया जा रहा है, बोल के जो को चेयरमैन है शुभ शेख साहब, उनके साथ क्या किया जा रहा है, वो चीज़ें मैं आपके जो है वो सामने रखता हूँ। लेकिन आप एक और चीज़ ये भी देखें कि पिछले 10-11 माह में जिस तरह की चीज़ें हुई और वो तमाम बड़े नाम जिनको बाकी चैनल्स पर उस तरह से नहीं बोलने दिया जा रहा था, जिनमें मिसाल आपके सामने है इमरान रियाज खान साहब की, कि इमरान रियाज खान साहब को एक चैनल उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद वो ऑन एयर हुए और फिर ऑफ एयर कर दिए गए, लेकिन बोल पर वो आए और अल्हम्दुलिल्लाह बोल पे आज भी वो प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बल्कि इससे भी बड़ी चीज़ वो अरशद शरीफ साहब थे। अरशद शरीफ साहब जिनको एक चैनल से ऑफ एयर किया गया और उसके बाद अरशद साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए और अरशद साहब जो हैं वो बोल ज्वाइन कर चुके थे और अब वो वापस आने की तैयारी में थे और वापस आके उनको अपना प्रोग्राम जो है वो बोल पर शुरू करना था। समी इब्राहिम साहब बोल पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको पता है उनके ऊपर भी बड़ा दबाव, वो सारी चीज़ें। और मखदूम साहब वो बोल के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। जमील फारूकी साहब, उनको जिस तरह से उठाया गया, जो कुछ किया गया, वो सब आप जानते हैं। तो जाहिर है जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो मालिकान पर आ रहा होता है। और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हम चीज़ें नहीं कर रहे तो वो भी बोल के जो मालिकान हैं उनके ऊपर ही प्रेशर आना है। अब मामला ये है कि 2015 में आपको याद होगा कि क्या किया गया था बोल के साथ। जब बोल आ रहा था तो उस वक्त एक आर्टिकल जो है वो बाहर छपाया गया। वो आर्टिकल बाहर छपाने के बाद उसके 6 घंटों के अंदर अंदर ऐसे जैसे सारी तैयारी मुकम्मल थी, वो एक आर्टिकल लिखवा के और इधर FIR काट के और 6 घंटों के अंदर अंदर जो कुछ किया गया था उस वक्त बोल के ख़िलाफ़, वो आप सब जानते हैं। और उसकी वजह यह है कि तमाम चैनल जो है वो इनसिक्योर थे, तमाम चैनल्स जो है वो थ्रेट फील कर रहे थे बोल से। और बाद में चौधरी निसार साहब ने एक इंटरव्यू में माना कि एक टीवी चैनल के मालिक जो हैं वो और बाकी भी कुछ मालिकान साथ थे, उनका जो एक गठजोड़ था नून लीग के साथ, वो गए पता नहीं अभी नवाज शरीफ के पास गए, किसके पास गए, और उसके बाद चौधरी निसार अली खान को हुक्म हुआ और उन्होंने जो किया उसका नुकसान इस तरह से पाकिस्तान को हुआ और हो रहा है कि कल मैं सुन रहा था उनको, मिफ्ता इस्माइल साहब को, वो ये कह रहे थे कि जनाब इस साल पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स $2 अरब होंगी और इंडिया की इस साल IT एक्सपोर्ट जो है वो $150 अरब होंगी। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कहाँ पे $150 अरब और कहाँ पे सिर्फ $2 अरब। और किया क्या इन्होंने, जो 2014 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT एक्सपोर्ट कंपनी थी एग्जैक्ट, और 82% जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो एग्जैक्ट की थी 2014 में, ये सरकारी दस्तावेज़ात हैं। लेकिन उसके साथ क्या किया गया कि ये एक आर्टिकल बाहर लिखवाया गया, उस आर्टिकल को लिखवाने के बाद यहाँ पे छापे मार के और सब कुछ उठा लिया गया और सारे जो बोल को बंद करने के लिए वो सारा कुछ किया गया। 2 FIRs काटी गई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक ही जहाँ पे एक्यूज्ड जो है वो सेम होंगे, जहाँ पे ऑफेंसेस जो हैं वो सेम होंगे, जहाँ पे इल्ज़ामात जो हैं वो सेम होंगे, वहाँ पर एक से ज़्यादा FIR नहीं काट सकती। यहाँ पर 2 FIRs काटी गई, पहले एक कराची में काटी गई, 7-8 रोज़ बाद एक और इस्लामाबाद काटी गई। इल्ज़ाम भी सेम, अक्यूज भी सेम, सब कुछ सेम, बस कराची की जगह इस्लामाबाद लिखा गया और ये सारा कुछ किया गया। उसके बाद जो मुद्दई है, जो IO है, वो खुद बयान दे चुका है अदालत में कि जनाब कोई चीज़ मुझे नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त तो मैच फिक्स था ना। चौधरी निसार अली खान, नून लीग, कुछ चैनल्स मालकान, उनका मैच फिक्स था। उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई जो है वो 2 नंबरी सामने नहीं आई, कोई मुतासरा फरीक सामने नहीं आया, कोई शिकायत कुनिंदा सामने नहीं आया और ख़ुद IO मान रहा है कि सब कुछ लीगल था। और फिर उसके बाद जनाब ये सारा चलता रहा। अच्छा, फिर एक और इसमें ये हुआ कि पहला शायद ये केस था जिसमें 9 जजेस ने कहा नॉट बिफोर मी, मेरे सामने
केस ना लगाएं, मैं नहीं सुनना चाहता। ज़ाहिर है उस वक्त भी और उसके बाद भी शायद कुछ लोग थे जो कुछ मर्ज़ी के फैसले करवाना चाहते थे, लेकिन जजेस ने दबाव नहीं लिया, ये जो भी वजह थी, उन्होंने कहा जी नॉट बिफोर मी। फिर क्या हुआ कि एक बेंच सुनता है और वो ओपन कोर्ट में अनाउंस करते हैं कि हम जो है वो बरी करते हैं, कोई चीज़ नहीं है। जजेस उठ के जाते हैं चैम्बर में, फिर उसके बाद आके कहते हैं नॉट बिफोर मी 2.5 घंटे बाद। अच्छा, ये इस केस में बरियत हो जाती है। बरियत होने के बाद जो टाइम है वो गुजर जाता है और 30 दिन में अपील हो सकती है, या अगर आप उससे पहले एक रजू करके अदालत से और कहें कि मज़ीद और डॉक्यूमेंट्स या टाइम चाहिए, 30 दिन और मिल जाएंगे, 60 दिन मिल जाएंगे, लेकिन 102 दिन बाद अपील जो है वो सबमिट होती है। और ये सारा कुछ तो होता रहा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब एक जज साहब जिनके पास ये मामला था, जो एडिशनल सेशन जज हैं कराची के एक, अब वो जनाब ये कह रहे हैं उनके पास एक बरियत की भी दरख्वास्त गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर जो चालान सामने आता है, इब्तदाई चीज़ें सामने आती हैं, कुछ गवाहान सामने आते हैं और अदालत के सामने ये चीज़ आ जाती है कि इसमें कोई चीज़ अब तक सामने नहीं आई और ये जो भी अक्यूज़ड होते हैं उनका ये राइट है, आइन ने दिया हुआ है, कानून ने दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक वो बरियत की दरख्वास्त लगा सकते हैं, दे सकते हैं, और जज को उसके ऊपर पहले फैसला करना है बरियत की दरख्वास्त के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ तक कहता है कि ट्रायल मुकम्मल हो जाए और उस वक्त भी आ जाए बरियत की दरख्वास्त, तो पहले बरियत की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो जज फैसला करेगा। यहाँ पे बरियत की दरख्वास्तें जाती हैं और जज साहब जो हैं वो इतने जल्दी में हैं कि ना वो फेयर ट्रायल का हक दे रहे हैं, और मामला इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो मामला है, जिस तरह से बोल रहे हैं, एक्सटेंड लिया सारा कुछ, अब वो जज साहब जनाब ये कहते हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत जल्दी है, मैंने तेज़ी से जो है वो फैसला सुनाना है। क्यों? बुनियाद वो ये बना रहे हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लेटर आया है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब को, और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जल्दी जो है वो फैसला सुनाऊं। तो हालांकि अहमद अली शेख साहब जो हैं वो ज़ाहिर है जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनको तो ये मामला देखना चाहिए कि भाई आप फेयर ट्रायल का हक दें, जो आइन देता है फेयर ट्रायल का हक देने के दिए बगैर, और इतनी तेज़ी में, और तेज़ी की समझ भी आती है ना, आपको पता ही है, जैसे अभी इमरान खान साहब के केसेस हैं उनको पहिए लगा दिए गए हैं कि जनाब बस तेज़ी से चलाएं और फैसले करें। इमरान खान का जो कातिल है, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करने वाला जो है, वो तो वीडियो लिंक पे पेश होता है, लेकिन इमरान खान जिसके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, जिसकी ज़िंदगी को खतरा है, खुद हुकूमत थ्रेट लेटर जारी कर रही है, खुद हुकूमत बता रही है कि इमरान खान को बैरूनी एजेंसी से जो है वो खुदा न खास्ता मरवा सकती हैं, वो इमरान खान ज़रूर हर कचहरी में हर जगह पे पेश हो, और जल्दी जल्दी की तारीखें लगाई जा रही हैं और बस एज सुन एज पॉसिबल जो है फैसला करना है। F8 कचहरी में जो इमरान खान का केस है, वहाँ पर गिलानी साहब का जो केस है वो चेक कर लें कितना अरसे से पड़ा हुआ है। तो बात यह है कि यहाँ पर भी यही हुआ है। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये किस तरह से मतलब चीज़ें, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लेटर कि जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को, और उन्होंने जनाब जज साहब को कहा है, क्या चीफ जस्टिस जो हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने जो है उनका क्या, फिर कौन उनको कह रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं कह सकती कि भाई फेयर ट्रायल का राइट दिए बगैर आप ये करें। गो के सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ देखनी चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी चीज़ देखनी चाहिए कि कैसे उनका ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कैसे उनका इतना इंटरेस्ट है इस केस में कि वो ये कह रहे हैं कि आप फेयर ट्रायल का हक दिए बगैर जो है वो आप फैसला कर दें एज सुन एज पॉसिबल। बाकी आप देख लें वो कितने केसेस हैं कराची में, कितने बड़े बड़े वाक़यात हैं, क्या हुआ उनके ऊपर कोई वो नहीं है, जहाँ पे आम लोगों के केसेस कोई वो नहीं है। ये एक केस जिसमें क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ खड़े हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप सबको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर बोल किसी चीज़ पर खड़ा है तो उसकी कीमत हमें क्या अदा करनी पड़ रही है और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है कि उनको भी ये सारा मामला जो है वो देखना चाहिए कि कैसे उनका जो है वो नाम इस्तेमाल हो रहा है। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब को भी देखना चाहिए कि जो फेयर ट्रायल है वो होना चाहिए, और जो बरियत की दरख्वास्तें हैं पहले उनके ऊपर आप देखें, क्योंकि अगर कोई चीज़ है ही नहीं अब तक तो फिर इस चैप्टर को क्लोज़ करें। आप इतना अरसा केस लटका के रखेंगे और इसमें और बहुत सारी चीज़ें। खैर अब ज़रा दूसरी जो मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में कहा था कि जनाब अगले 72 घंटों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन का शेड्यूल देना है। इस हवाले से जो सेक्शन 57 है वो ये कहता है, जिसके तहत अभी सदर पाकिस्तान ने तारीख दी है, सेक्शन 57 में ये है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर जब तारीख अनाउंस होगी उसके 7 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल देना है। शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें होंगी, और ये भी आपको बता दूँ कि अगर शेड्यूल 7वें दिन भी दे इलेक्शन कमीशन
तो 8 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत में शेड्यूल देना है। ये शेड्यूल जो है वो कम अज़ कम 54 दिनों के मराइल पर मुश्तमिल होगा और इसमें यह है कि जो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देगा, शेड्यूल जारी करने की तारीख से 6ठा दिन जो है वो नामजदगी फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर करना होगी। जो इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि जिस दिन वो शेड्यूल देंगे उसका जो 6ठा दिन है वो कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख होगी और नामजदगी फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख के अगले दिन उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी होगी। नामजदगी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख से 8वें रोज़ नामजदगी फॉर्म्स की स्क्रूटनी की आखिरी तारीख मुकर्रर करना होगी और उसके बाद स्क्रूटनी के लिए मुकर्रर आखिरी तारीख का 4था दिन नामजदगी फॉर्म रद्द और मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने का जो है वो आखिरी मौका होगा। नामजदगी फॉर्म मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दर्ज कराने के लिए मुकर्रर आखिरी तारीख के 7वें रोज़ तक तारीख पर अपीलों पर फैसले होने होंगे और अपीलों पर फैसलों की आखिरी तारीख के अगले दिन उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्टें जो है वो जारी करनी होगी। रिवाइज लिस्टें जारी होने के अगले दिन तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे और उम्मीदवारों की दस्तबरदारी की तारीख के अगले रोज़ उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट होंगे, जबकि उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्टें जारी करने वाले दिन से कम अज़ कम 28 दिन बाद पोलिंग की तारीख जो है वो मुकर्रर करना होगी। इस हिसाब से अब पोलिंग की तारीख मुकर्रर हो चुकी है और वो है 30 अप्रैल। तो ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 8 मार्च क्योंकि डेडलाइन है, इनको 8 मार्च तक हर सूरत में शेड्यूल जारी करना है और शेड्यूल जारी होने के बाद मैंने आपको बताया है तो अब अगली पेशरफ्त है वो इन 3 दिनों के अंदर अंदर होनी है और ये हो सकता है मंडे वाले दिन भी शेड्यूल जारी हो सकता है, ट्यूसडे वाले दिन भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि 8 मार्च जो है वो डेडलाइन है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन किस दिन शेड्यूल जारी करता है और क्या आगे पेशरफ्त होती है। तो इस सारी सूरत हाल में जो भी फर्दर होगी डेवलपमेंट आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।